सबको नमस्ते। इस दुनिया में जीने का साधन शरीर है। शरीर के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु जब शरीर का अंत होता है तो हमारे ऋषियों ने वैदिक संस्कार पद्धति के माध्यम से शरीर के अंत के लिए अंतिम संस्कार बताया है। अंत्येष्टि संस्कार जिसको कहा जाता है कि इस संस्कार के बाद उस जीवात्मा के प्रति कोई भी ऐसा कर्तव्य बचता नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं बचता, क्योंकि अंतिम संस्कार के साथ ही उस जीवात्मा से इस संसार के जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए थे उनसे उसका कोई भी संबंध नहीं रहता। तो ये जो अंतिम संस्कार है ये 16वां संस्कार है। और ये बताया है कि हमारे यजुर्वेद में कि भस्मांतम शरीरम, कि शरीर भस्म हो जाता है तो उसका यहाँ से संपर्क जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु उनके नाम से हम जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, ये पूरी तरह से अवैधिक हैं। इनका कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो दिवंगत आत्मा है उसको जो भी हम यहाँ कर्म कांड करते हैं उनके नाम से उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, उसका कुछ उसको हासिल नहीं होता है। तो दूसरा प्रश्न ये पैदा हो सकता है कि जब जीवात्मा इस शरीर में से निकल जाती है तो एक लोगों की धारणा है कि वो यम के साथ जाती है, कि यमराज आते हैं लेने के लिए और उसके बाद वो जाती है। तो ये यम जो शब्द है इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे वेद के मंत्रों में यम शब्द आता है और उनमें जो यम शब्द है उनका भिन्न भिन्न अर्थ है कि सूर्य, चंद्रमा, विद्युत और नक्षत्र, ग्रह, इन सब का भी नाम यम है। तो यम का जो एक तात्पर्य होता है वो होता है अनुशासन में रखने वाला। तो ऐसा नहीं है कि यमराज आते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं, कि जीवात्मा सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है, वो खालीपन होता है उसमें चली जाती है और उसके बाद फिर ईश्वर के नियंत्रण में होकर के, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको अगले जन्म के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो ये उसकी गति बनती है। फिर हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि क्या आत्मा जो है शरीर से बिल्कुल सर्वथा मुक्त हो जाती है? तो यहाँ एक प्रश्न सबके मन में ये पैदा होता है कि जैसे हम जीवात्मा इस शरीर में रहती है और वो कर्म करती है, तो कर्म जो किए जाते हैं तो ये कहा कि अच्छे किए बुरे किए तो कर्मों का भोग तो उसको भोगना ही है। तो उस समय कि शरीर खत्म हो जाता है, शरीर में ही हम कर्म करते हैं। और ये कहा कि जो कर्म है तो वो जो है मस्तिष्क में रहते हैं, मस्तिष्क भी शरीर के साथ खत्म हो जाता है। तो फिर ये कर्म फल भोगने का जो एक कर्म बनता है वो कैसे है? तो ये कहा कि हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि मनुष्य का केवल एक शरीर नहीं है, उसके 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। कि जब इस शरीर का अंत हो जाता, जीवात्मा इसमें से निकल करके चली जाती है, तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो जीवात्मा के साथ जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखता नहीं है, दृश्यमान नहीं है, वो एक भौतिक रूप में उसको देखा जाता है। वो भौतिक होते हुए भी वो इतना सूक्ष्म है कि उसको हम देख भी नहीं सकते। और जब शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो जो वो संस्कार हैं वो सारे के सारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उन्हीं के आधार पर जीव जो है वो अपने कर्म फल भोगता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने ये कहा है कि सूक्ष्म शरीर के 2 रूप होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। ये भौतिक रूप तो जब तक व्यक्ति आवागमन के चक्र में रहता है तब तक तो जो है दोनों शरीर साथ रहते हैं, परंतु जब व्यक्ति मुक्ति की अवस्था में जाता है तो अभौतिक जो शरीर है उसके माध्यम से ही वो मोक्ष का सुख भोगता है।
ये बात सामने आती है। तो उसके बाद एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि क्या जो जीवात्मा है शरीर में से निकल करके गई है तो उसका अगला जन्म भी होता है? क्योंकि हमारे भारत के अतिरिक्त कोई भी देश पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। आप देखिए कि पूरे विश्व में इस विचार को फैलाने में पाइथागोरस का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इस विचार को भारत से ही लिया था कि पुनर्जन्म भी होता है, और वेद के बहुत सारे मंत्रों में इस बारे में बताया गया है। हमारा सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। और क्या कहा है? असुनीते पुनर्स्मासु चक्षु पुनः प्राणम इहनो देहि भोगम, कि हे परमेश्वर, आपने जैसे पिछले जन्म में मेरे को आँखें दी, प्राण दिए, और मैं जो है सूर्य का दर्शन कर पाया, ठीक इसी प्रकार से प्रभु मुझे अगले जन्म में भी ऐसा ही शरीर, आँखें, प्राण और जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं वो सब मुझे प्राप्त करवाना, और मैं सूर्य के उस किरणों को देख पाऊँ, सूर्य की रश्मियों को देख पाऊँ। प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। तो ये सीधा सीधा इस बात का ये संकेत करता है कि हमारा अगला जन्म भी होता है, यानी कि पुनर्जन्म है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, हमारे शास्त्रों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। दूसरी बात, एक मुख्य रूप से जो बात आती है कि जीवात्मा तो शरीर से निकल करके चला गया, अब जो शरीर है उसको भी नष्ट करने का, उसको भस्म करने का अलग अलग सबका तरीका है। अलग अलग तरह से सारी चीज़ें प्रचारित हैं, अपनी अपनी मान्यताओं में सब बंधे हुए हैं। तो जैसे इजिप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या करते हैं लोग, जैसे मम्मीज़ रखी जाती हैं कि जो डेड बॉडी होती हैं उनको रखा जाता है। तो उनको इस बारे में, इसके पीछे उनकी क्या मान्यता है कि नहीं, डेड बॉडी को ऐसे ही रखा जाए। वो इस बात को मान करके चलते हैं कि जो जीवात्मा शरीर से निकल करके गई है तो उसका जो संबंध है वो शरीर में से निकलने के बाद भी उस शरीर से उस आत्मा का संबंध बना रहता है। वो जब चाहे उस शरीर में आ सकती है। तो उस शरीर के साथ लोगों का, वो आत्मा निकल करके गई है, उनसे भय भी और प्रेम भी, दोनों जो है भाव उसके प्रति बने रहते हैं। और बहुत सारी जगह, बहुत सारी जातियों में क्या होता है कि जो मृत जो शरीर है उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। उसको खाने के लिए सारी चीज़ें भी उसके पास रख दी जाती हैं। उसको यूज़ के लिए जो भी चीज़ें वो रखता था वो भी उसके पास रख दी जाती थी। जो बच्चा मर जाता था उसको जो उसकी माँ दूध, अपनी छाती का दूध निकाल करके भी पिलाती कि ये पी रहा है, ये मेरे साथ अब भी इसका संबंध बना हुआ है। और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता था कि जो पुरोहित होते थे, वो पुरोहित जो है, जो बड़े बड़े लोग मरते थे, अच्छे राजा या फिर किसी जाति विशेष के कोई मुखिया होते थे, तो उनके लिए एक बॉक्स तैयार करवा देते थे। उस बॉक्स में उनको रखा जाता था और उनकी जो सेविकाएं और उनके जो इस तरह के जो सेवक थे, उनको भी उनके पास जो है, कईयों की तो हत्या कर दी जाती थी, कईयों को वैसे ही उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था कि अब भी जो है इस शरीर की ये सेवा करेंगे। तो अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं इस पूरे विश्व में रही हैं, एक शव को लेकर के भी, मृत शरीर को भी लेकर के। आप ईसाई जगत में देखिए कि जो क्योंकि ईसाइयों का जो एक जनक था वो तो यहूदी धर्म ही था, और जो ईसा मसीह थे वो भी यहूदी थे, और उनको जहाँ पर दफनाया गया, कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर वो उस कब्र से निकल करके परमेश्वर के पास चले गई। अब भी लोगों की वही मान्यता है कि भाई दफना दिया जाएगा वहाँ कब्र में उनको, और उसके बाद जो है एक ऐसा समय आएगा जिसको कयामत का समय कहते हैं, और परमात्मा के साथ ईसा मसीह भी आएंगे
और वो पहचानेंगे कि कौन उनका भक्त है और किसने उनके साथ जो है गलत किया है। तो जो उनका भक्त है उनको वो जन्नत में लेकर के जाएंगे। अलग अलग प्रकार की सोच जो है लोगों ने बना रखी है। इसी तरह से इस्लाम धर्म में भी आप देखते होंगे कि वो भी मुर्दों को गाड़ते हैं, दफनाते हैं। उनकी भी यही सोच है कि जब क़यामत का समय आएगा तो ये सारी जितने भी कब्रों में जो लोग हैं वो कि एक सुर नाम की कोई ऐसी सुरई बजेगी, ये सारी जितने भी मृत आत्माएं वो सारी खड़ी हो जाएंगी और जितने भी जीवित हैं वो सारे मृत हो जाएंगे, वो कब्र में चले जाएंगे। और फिर जो है उनको जैसे भी उनके कर्म हैं उसके अनुसार उनको दोजख मिलेगा या उनको जन्नत मिलेगी। तो उनकी भी इसी प्रकार की सोच रही है। और कैसे वो खड़े हो जाएंगे कि ये कहा कि इतने दिनों तक तो जो है शरीर बिल्कुल गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक हड्डी जो है रीढ़ की जो निचली हड्डी होती है उसको अल अज़्ब कहा जाता है। मोहम्मद ने कहा अल अज़्ब जो रीढ़ की हड्डी है वो रहती है। और जब क़यामत का समय आता है तो कहा कि 40 दिन तक लगातार वर्षा होती रहती है और फिर क्या होता है कि वो जम जाती है, वो रीढ़ की हड्डी जो है वो जम जाती है और उससे फिर जो सारे जितने मुर्दे वो खड़े हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ऐसी लोगों की सोच जो है बना रखी है। अब जो लोग पारसी लोग हैं वो क्या करते हैं, पारसी लोग जो मृत शरीर है उसको खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी ऊंचाई पर, पहाड़ पर रख देंगे, कहीं नदी पे रख देंगे, कहीं बुर्ज पे, जहाँ भी पत्थरों पे रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं लाश को। और गिद्ध जो है उसको, जंगली जानवर जो उनको खाते रहते हैं। उनके पीछे उनकी ये सोच है कि जिस प्रकार से इन्होंने समाज की सेवा की, लोगों की सेवा की है, ठीक इसी तरह से इनका जो ये मृत शरीर है ये भी अब जो है, ये जो जितने भी जीव जंतु हैं जो मांसाहारी हैं उनके ये काम आ जाए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से सभी संप्रदायों के लोग मृत शरीर को दफनाते हैं, गाड़ते हैं या खुला छोड़ते हैं। परंतु हमारी जो हिंदू परंपरा है उसमें मृत शरीर को जलाया जाता है और जो है जलाने के बाद उसके प्रति लोगों की बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि उसके हम तर्पण करें या पिंडदान करें या कुछ भी करें, परंतु ये सारी वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध बातें हैं। और अगर हम वैदिक रीति से देखें, इस बात को समझें कि शव को जो है जलाना सबसे उत्तम क्रिया मानी जाती है, सूक्ष्म क्रिया मानी जाती है, क्योंकि जब अग्नि में कोई चीज़ डाल दी जाती है तो वो भस्म हो जाती है उसी समय। आप देखिए जितनी भी ये क्रियाएं लोग करते हैं, किसी भी संप्रदाय विशेष वाले लोग मृत शरीर के साथ करते हैं, तो उनसे क्या होता, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। और लोगों के मन में एक भाव ये भी रहता है कि जो मृत शरीर है उसके साथ कैसी कैसी जाति हो रखी है। एक मनोविज्ञान यहाँ ऐसा काम करता है कि जब शरीर को जला दिया जाता है तभी लोग ये मानते हैं कि अब इससे हमारा कोई संबंध रहा नहीं है, केवल जीवात्मा के जो संस्कार पहले से विद्यमान हैं वही जुड़े रहते हैं। नहीं तो जब तक शरीर रहेगा तब तक एक भाव यही जुड़ा रहता है कि नहीं, वो व्यक्ति हमारे साथ है। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक है कि शरीर को तुरंत जो है जला दिया जाए कि वातावरण दूषित ना हो। दूसरा फिर क्या होता है कि ये जो शरीर है हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इसको जब हम जलाएंगे तो ये 5 तत्वों में जो है जल्दी से एक तरह से मिल जाता है, उनमें लीन हो जाता है, क्योंकि जो अग्नि होती है यही 5 तत्वों में उन सबको अपने अपने भागों में मिला देती है। तो ये जो विधि दे रखी हैं सारी की सारी, पांचों जो विधि हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि इस तरीके से लोग दफनाते हैं, गाड़ते हैं, खुला छोड़ते हैं या उसको जलाते हैं। तो जलाने की क्रिया सबसे उत्तम मानी जाती है। और फिर हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें सबसे अच्छी बात यही कही गई है कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है, मुर्दे को जलाया जाता है, तो
बहुत सारी दुर्गंध जो है उसके शरीर में से निकलती है। तो हमारा तात्पर्य वातावरण को दूषित करना नहीं है। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताई गई है कि जितना भी मृत शरीर का वजन होता है उतनी ही मात्रा में घी, सामग्री और जितने भी औषधियाँ हैं जिनसे वातावरण दूषित ना हो, वो सारी की सारी अग्नि में जो है डालनी चाहिए। और एक पूरी प्रक्रिया जो है वो इसमें करवाई जाती है। विधि विधान से जो है मृत शरीर का संस्कार किया जाता है। तो ये जो अंतिम संस्कार एक मानव के शरीर का होता है, इसके बाद उस जीव से कोई संबंध रहता नहीं है। भस्मांतम शरीरम, ये अंतिम शब्द होते हैं कि अब तो उनकी केवल स्मृतियाँ बाकी हैं। और स्मृतियों में भी इतना ही है, क्योंकि ये एक संसार का नियम है, सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के साथ प्रतिदिन व्यवहार हमारा रहता है उन्हीं की स्मृतियाँ तरोताज़ी बनी रहती हैं। लेकिन एक जीव का जब संपर्क टूट जाता है तो धीरे धीरे वो स्मृतियाँ जो है वो विलुप्त होती चली जाती हैं। और वो जो एक लगाव कह लीजिए या उसके साथ जो इस तरह का ममत्व रहता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये अंतिम संस्कार हमारे ऋषियों ने इस शरीर के लिए दिया है। और इन संस्कारों को सबको समझना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है कि जीवन की इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए जब तक हम अपने इन बातों को रखेंगे नहीं, इनको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो जीवन अधूरा है। तो आप देखिए, जो व्यक्ति इनके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, आप देखिए, चिंतन मनन कीजिए। अगर आप सभी ने अब तक की सारी वीडियो सुनी होंगी, क्योंकि पूरा एक जो सार है हमारे संस्कारों का वो हमने यहाँ पर चर्चा की उनके बारे में। तो कैसे जीवन जीने की कला हमारे ऋषि सिखाते थे, कैसे हमें जीवन जीना है। और आप देखिए, जिसको जीना आ जाता है, जिसको जीना आ जाता है, मरना भी उसी को आता है। और मरना इसको नहीं कहा जाता, मृत्यु केवल ये नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल गई और शरीर जो है बिल्कुल अब शिथिल हो गया, अब जो है वो शमन अवस्था में आ गया। ये मृत्यु नहीं है। जिसको जीना नहीं आता उसकी तो रोज़ मृत्यु होती है। और जिसको जीना आ जाता है उसके लिए तो ये यहाँ से जाना, शरीर का अंत होना तो एक पड़ाव है, अगली यात्रा पे फिर वो निकल जाएगा। तो कम से कम इतनी जगह तो बना करके चलें कि जब इस शरीर को छोड़ना पड़े तो एक उमंग तो हो कि परमात्मा हमें अच्छे से स्वीकार कर लेंगे और हमारी जो गति है वो अच्छी होगी, उन्नति की तरफ हम जा रहे हैं। इतना सुखद अनुभव तो कम से कम लेकर के हमें जाना चाहिए। और ये तो अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ये टल नहीं सकती, ये अटल है। ये तो आनी ही है, सबकी आनी है। डरने से बच नहीं सकते, इसके लिए तत्पर होना बहुत आवश्यक है। तो अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए नियमित अपने जीवन को बनाएं, अनुशासित संयमित बनाएं, तो जीवन खिलता फूलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।